नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्रीज अकाउंट के बारे में। जो बैंक अकाउंट आजकल लोगों के जो फ्रीज हो रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देखा जा रहा है आजकल बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, जो जेन्युइन अकाउंट भी है, चाहे कैश बिजनेसमैन है, चाहे लोकल है, चाहे नौकरी पेशेवर आदमी है। इन सभी लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। इनकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अभी हाल फिलहाल में ही मेरे ही नियर बाय में किसी का एक अकाउंट फ्रीज हो गया है। मेरा खुद का फ्रेंड था और उसने किसी से बोरो किए थे, अपने किसी फ्रेंड से बोरो किए थे, और जिस टाइम बोरो किया उसी टाइम उसके अकाउंट में फ्रीज लग गया। और ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हमें देखने को मिले हैं। कई शॉपकीपरों के अकाउंट फ्रीज हुए हैं। कई जगह पे नॉर्मल पर्सन, जो जेन्युइन पर्सन, नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, उनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं। और कई जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लेके कैश करके देते हैं, लगभग मतलब इन्हीं तरीके से जो नॉर्मल आदमी है वो भी अब सफ़र कर रहे हैं। और काफ़ी जगह तो अब यूपीआई काफ़ी हद तक बंद ही कर दिया गया है, क्योंकि जो अमाउंट जब फ्रीज हो जाता है तो फिर जो परेशानी होती है ये डिपेंड करता है सामने वाली अथॉरिटी पे जिसने फ्रीज लगवाया है। ठीक है, जो साइबर कौन से एरिया का है, कौन से स्टेट का है, वो ऑपरेट करेगा नहीं करेगा, ठीक है, उस चीज़ पे भी डिपेंड होता है। देखिए दोस्तों, जो खुद एक विक्टिम बना हो साइबर फ्रॉड का और उसने ऑनलाइन गेमलिंग करके या साइबर फ्रॉड के झांसे में आके कुछ पैसे अगर रिसीव किए हैं, उस सिनेरियो में तो सीधी सीधी बात है, हम उस पर्टिकुलर कंसर्न स्टेशन को ये चीज़ दिखा देते हैं एफआईआर के थ्रू, साइबर कंप्लेंट के थ्रू, कि हमारे साथ भी ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है और ऑलरेडी हम पैसे लॉस कर चुके हैं। तो ये हमारी एफआईआर है, ये हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप हमारा अकाउंट अनफ्रीज कर दो। एक तो सिनेरियो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे जिसका अकाउंट फ्रीज किया है वो खुद हिमसेल्फ ही विक्टिम है। तो व्यापारी लोग हैं, जो नौकरी पेशेवर वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा होता है कि स्टेशन आपको ऑपरेट नहीं करती, वो आपको थाने बुलाती है। वो काफ़ी लोग इससे थोड़ा सा फियर हो जाते हैं, उनके अंदर थोड़ा फियर बैठ जाता है। ठीक है, इस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरा भी एक बार अकाउंट फ्रीज हुआ था। ठीक है, मेरा जो अकाउंट फ्रीज हुआ था वो पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट था, वो फ्रीज हुआ था, उसको मैंने अनफ्रीज करवा लिया था आरबीआई की तरफ से। ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें मुझे ये करना पड़ा था, मैंने अपने बैंक से कांटेक्ट किया था। और जब भी किसी साइबर का नोटिस आता है तो उसमें ये ज़रूर लिखा आता है कि कस्टमर की, अगर आपके ब्रांच में आता है जेन्युइनिटी के लिए, अपनी जेन्युइनिटी शो करने के लिए, तो फिर उससे सारे वो डॉक्यूमेंट्स, उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट और वो जो ट्रांजैक्शन का ब्यूरो है कि कैसे कैसे ये पैसा आया, वो चीज़ आप कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस सिनेरियो में आप ब्रांच में जाइए, ब्रांच में बात करिए। कई जगह मैंने देखा है ब्रांच वाले साइबर कंप्लेंट की कॉपी नहीं देते। साइबर कंप्लेंट की कॉपी लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें विक्टिम, जो विक्टिम होता है, जिसने कंप्लेनेंट होता है, जो उसका कॉन्टैक्ट डिटेल और जो कंप्लेनेंट का जो स्टेशन है जहाँ पे उसने कंप्लेंट करी है, उस अथॉरिटी के आईओ का कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास होता है, जिनसे आप बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हो इस चीज़ को। लेकिन जब वो बातों से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तब आपको मेल टू मेल डिस्कस करना पड़ेगा। मेल टू मेल डिस्कस कैसे करना पड़ेगा? अब देखो, प्रॉब्लम क्या क्या आती है कि कई बार बैंक वाले साइबर कंप्लेंट तक नहीं देते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि साइबर पुलिस वाले थाने बुलाते हैं तभी बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे। ठीक है, ये कह के टाल देते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप ये कर सकते हो कि एक ही मेल में आप जो साइबर है, जहाँ से आपको होल्ड लगा है, लीन मार्क लगा है, जो भी लगा है जिनके आदेश से, और अपनी बैंक को, और जो साइबर के हायर अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो आपको साइबर पोर्टल पे दिख जाएंगे। हर स्टेट की हायर अथॉरिटीज़ आपको दिख जाएंगे। इन सबको एक ही साथ लूप में लेके उसी मेल में जो भी उस ट्रांजैक्शन किस लिए हुई है, अगर बिजनेस पर्सन बदला है तो वो ट्रांजैक्शन किस लिए लिया था और किस चीज़ के बिहाफ पे लिया था, तो वो चीज़ शो कर दो। और साथ के साथ अगर बिजनेस पे संबंध है तो साथ के साथ आपका बिजनेस किस नाम से रजिस्टर है, सर्टिफिकेट जो भी है, वो चीज़ भी शेयर कर दो। और इसके साथ के साथ केवाईसी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कि जहां आप ये कह सको कल को कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरा कंप्लेन किया है, बाकी इन अथॉरिटीज़ ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है,
इसके बाद भी अगर नहीं मानते, देखो सॉर्ट आउट तो यहीं तक हो जाना चाहिए जहां आपने जेन्युइनिटी शो कर दी, लेकिन इसके बाद अगर नहीं मानते तो मजबूरन फिर आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, कोर्ट से ही रिवोक करवाना पड़ेगा। अब कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनका बड़ा बड़ा अमाउंट फंसा होता है। अब देखो हमें नहीं पता ना, हम सामने वाला बंदा कहाँ से पैसे ला रहा है, उसके अकाउंट में कहाँ से पैसे आए हैं, कौन से पैसे आए हैं, कैसे फ्रॉडलेंट से ये कनेक्टेड है। ये तो चैन बन के आती है और चैन की तरह वो फिर फ्रीज लगता है। तो ऐसे तो विक्टिम को भी नुकसान होता है, और जो पर्सन है, जो जेन्युइन पर्सन है, जिसका अकाउंट होल्ड हो रखा है और उसका किसी भी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुकात नहीं, वो भी परेशान होता है और बीच में मजे ले जाता है वो फ्रॉस्टर। ठीक है, तो उसके बाद सिर्फ आपके पास जो चारा बचता है वो कोर्ट का ही चारा बचता है। बहुत सारे केसेस में तो ये सारी चीज़ें यहीं डिस्कवर हो गई, यहीं क्लियरिफाई हो गई है। हाँ, कोर्ट में जाने से पहले मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने भी यही किया था जब अथॉरिटीज़ ध्यान नहीं दे रही थी, तो मैंने फिर आरबीआई में डाला था। तो मैं आपको आरबीआई, क्योंकि मेरा हुआ है आरबीआई से, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी अगर आरबीआई भी सीधा बोलते हैं कि इसमें हम इंटरवर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर आपको फिर कोर्ट ही जाना पड़ेगा। कोर्ट से आप रिवोक का ऑर्डर लेके अनफ्रीज करवा सकते हो, जो भी है। तो अभी तक यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे पास तो मैंने एक अपना ही करवाया है, और जिनका करवाया है वो खुद में एक साइबर फ्रॉड के विक्टिम रह चुके हैं। तो यही एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अभी एक केस है जहाँ पे मेरा एक दोस्त जो फंसा है, मैं उसका देख रहा हूँ, उसका जैसे ही होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा इस मामले में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।